भारत में क्रिकेट को एक धर्म की तरह माना जाता है और विश्व कप जो होता है उसको हम पूरे एक पर्व की तरह मनाते हैं। हमारे यहाँ विश्व कप आयोजित हुआ था। पूरे एक महीने किस तरीके से जो है क्रिकेट की ट्रॉफी के लिए बाजी लगा रही थी भारतीय टीम। सिक्के के साथ जो कल टॉस हुआ था उसके साथ किस्मत ऑस्ट्रेलिया की तरफ चली गई और एक बेहतरीन क्रिकेट टीम जो इस वक्त पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रही थी, टीम इंडिया, वो फाइनल हार गई। दिल में दुख हुआ हम सबको, लेकिन दिल टूटा नहीं क्योंकि हमने क्रिकेट बहुत अच्छा खेला था। लेकिन दिल टूटा जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ है, वो आज ये ट्रॉफी का जो एक सीन देखा है जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने शेयर किया है। उसके ऊपर उनके टीम के जो ऑलराउंडर है माश, वो किस तरीके से पैर रख के बैठे हुए हैं। एक बहुत ही घिनौना सीन है, एक बहुत ही घिनौनी पिक्चर है और हम सब इसको देख के बहुत दुखी हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत सम्मान किया जाता है। आपने अमूमन लाइफ में देखा होगा कि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ में अगर इंसान का पैर लग जाता है, इवन अगर आपका कलम में भी पैर लग जाता है तो हम फ़ौरन उसको चूम लेते हैं। उस देश के अंदर ऐसी पिक्चर शेयर की जा रही है जो सम्मान की लड़ाई थी, जो आपका सर का ताज था यानी कि ट्रॉफी, उसके ऊपर पैर रख के बैठे हुए और खुशी खुशी इसको शेयर कर रहे हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में उनका वो सम्मान नहीं मिला जो भारत को मिलना चाहिए था। आज जो फ्रंट पेज है ऑस्ट्रेलिया के, जो वहाँ पर जो मेन उनके लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं सारे, उनमें फ्रंट पेज में छोटी सी जगह दी गई है, आप ये समझ लीजिए। और अगर यही भारतीय टीम जीती होती तो आज फ्रंट पेज भरा होता। तो सीधे आईसीसी से जो है हम सब अपील करते हैं कि कम से कम ऐसी टीम जो ट्रॉफी का सम्मान करना नहीं जानती है, उनको आप रकम, भुगतान राशि जो जीते हैं वो उसकी 2 गुना दे दी, लेकिन इनसे कम से कम ट्रॉफी वापस होनी चाहिए। ऐसी टीम से जो इस तरीके का मतलब बर्ताव कर रहे हैं, शर्म की बात है। हम दुनिया की जो भी टीमें हैं अभी तक हम लोगों ने देखा है, इससे पहले विश्व कप जीतती रही हैं, उन्होंने ट्रॉफी को अपने सर पे उठाया है। आप 1983 में कपिल देव का वो देखेंगे, ट्रॉफी सर पे रखी है। जो भी टीम हमारी, चाहे वो पड़ोसी पाकिस्तान की टीम रही हो या श्रीलंका की टीम रही हो, इंग्लैंड में भी हमने देखा, इन सब ने ट्रॉफी का बहुत सम्मान किया था। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है वो बहुत दिल दुखाने वाली बात है। और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आप पैट कमिंस के जो है उस पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जो ब्लू टिक वाला है उसमें उन्होंने अपनी जो कल की स्टोरीज लगाई हैं उनमें ये फ़ोटो शेयर किया है। पता नहीं किस तरीके से एक कैप्टन या उनकी क्या भावना है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस भावना से हम बहुत आहत हुए हैं और पूरे देशवासियों की तरफ से अपील करते हैं कि कम से कम ऐसी टीम से आईसीसी जो है वो ट्रॉफी वापस ले ले। उनको पैसों की ज़रूरत है, आप पैसे और दे दीजिए, लेकिन जो सम्मान नहीं करना जानते हैं कम से कम उनको इस तरीके की ट्रॉफी नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की हार की। क्यों हारी? उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे कोच राहुल द्रविड़। ये बात राहुल द्रविड़ को बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि राहुल द्रविड़ ने जो कुछ किया उसने पूरी टीम का खाका बदल के रख दिया। दरअसल राहुल द्रविड़ अब तक पूरे टूर्नामेंट में करते रहे हैं कि वो जब भी जिस शहर में मैच होता है, जब सीधे वो पहुंचने के बाद पिच के ऊपर पहुंचते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर घास रहनी है नहीं रहनी। अभी तक जितने विकेट्स पे टीम इंडिया खेल रही थी, बहुत ही सपाट विकेट थे, बेहतरीन रिदम में टीम इंडिया खेल रही थी, 350 400 का स्कोर खड़ा करती थी, उसके बाद उसी विकेट के ऊपर अगली टीम को ढेर कर देती थी। लेकिन जो गुजरात की, अहमदाबाद की ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो पिच थी उसके साथ जो खेल हुआ है वो आप नहीं जानते हो। शायद अगर जानते हो तो आपको पता है कि ये वही विकेट थी जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में खेली गई थी। पुरानी ही विकेट के ऊपर राहुल द्रविड़ ने डिसाइड किया कि इसके ऊपर खेलेंगे, बॉल रुक के आएगी और बॉल जब रुक के आएगी तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने ये जाल बिछाया था। बहुत कम पानी डाला गया था और हैवी रोल किया गया था, जिसकी वजह से विकेट धीमी हो गई। और हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया की, जो आप सब जानते हैं कि जब बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो वो उनकी परफॉर्मेंस भी लाजवाब होती है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी किस्मत भी थोड़ा सा उनका फेवर करती है। पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, उन्होंने जब उस विकेट को देखा तो उनको ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने उस अपने मोबाइल से और कैमरामैन से उसकी फ़ोटो खिंचवाई, टीम मैनेजमेंट को भेजा और कुछ पुराने ऑस्ट्रेलियन जो बहुत दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने इंडिया में काफ़ी मैचेस खेले हैं, उनको वो फ़ोटो शेयर की कि इस विकेट के ऊपर कैसा खेल होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बॉल स्लो आएगी, अगर आप टॉस जीतते हैं तो आपको पहले बैटिंग करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया की वही टीम है जो अभी कुछ वक्त पहले टेस्ट चैंपियनशिप में यही टीम टीम इंडिया को हरा चुकी है। उस वक्त भी टीम इंडिया बहुत ज़्यादा फॉर्म में थी
लेकिन फाइनल में जाके उनके ऊपर कौन सा फोबिया खड़ा हो गया था नहीं पता। इस बार कोई फोबिया नहीं था, लेकिन क्योंकि लगातार आप 10 मैचेस खेल चुके हैं उन विकेटों के ऊपर जहां आराम से गेंद आपके बैट में आ रही थी, यहाँ फंस के आ रही थी, और जब टॉस हारे और टीम इंडिया को पहले बैटिंग करनी पड़ी तो वहाँ पे ऐसी मुसीबतें हो रही थी। आप 90 से ज़्यादा गेंदें खेल गए जो है केएल राहुल और विराट कोहली, और एक भी बाउंड्री नहीं आई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त खासा मुश्किल हो रहा था बैटिंग करना। लेकिन जब बाद में टीम इंडिया की जो है बॉलिंग आई, उस वक्त ड्यू फैक्टर हो गया और पिच इजी खेलने लग गई। यही वजह थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो हावी हो गई। वहाँ पे एक चीज़ मुझे और लग रही थी, जब 3 विकेट्स जब गिर गए थे तो हमारे जो कैप्टन थे उनके दिमाग में आ गया कि ऐसा है कि ड्यू पड़ेगी, इसलिए स्पिनर्स को पहले ले आए। वहाँ भी एक जोखिम उठाया और वहीं पे दोनों बैट्समैन जो थे उनको सेट होने का मौका मिल गया, क्योंकि स्पिनर्स के वो ग्रिप नहीं हो पा रही थी जो उनको चाहिए थी, और टीम इंडिया अपने ही जाल में फंस गई और ये मैच हार गई। तो कोच राहुल द्रविड़, मुझे तो पहले भी उनकी बड़ी प्रशंसा होती है, लेकिन उनका जो टेस्ट मैच के वो बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, लेकिन वनडे में उनकी कभी भी जो सोच थी वो पॉजिटिव नहीं थी। हमेशा वो डिफेंसिव हो जाया करते थे, उनकी सोच ही भारत को ले डूबी और हम फाइनल हार गए। खैर फाइनल हारे, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त रही हमारी टीम की। पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट करते आए हैं पूरे वर्ल्ड की जितनी टीमें थी उनको, और हम आशा करते हैं कि भारतीय क्रिकेटर का जो ये उरूज है वो और बुलंद होगा। और इसी के साथ परवेज हमारी इजाज़त चाहता है। जय हिंद।